बहुत छोटे से एक दफ्तर से एक कहानी शुरू होती है और उस कंपनी का काम ये होता है कि वो कुछ रेस्टोरेंट के मेनू आपको बताए, आपके लिए सुविधा प्रोवाइड कराए। और उस कमरे से शुरू हुई कहानी इतनी बड़ी हो जाती है कि आज वो हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज में शामिल है मार्केट कैप के लिहाज से। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, सिर्फ 12 साल की कहानी है। ये कहानी हिंदुस्तान के स्टार्टअप की है जिसने अपने को साबित करके दिखाया है। बहुत सारे लोगों को शक था, बहुत सारे लोगों को डर था, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस थे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो कहते हैं लोग एक बात कि अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता है, ये कहावत के तौर पे कहा जाता है कि जब आप अपॉर्चुनिटी पे शक करने लगते हैं तो आप मिस करते हैं अपॉर्चुनिटी। जोमेटो की कहानी कुछ कुछ वैसी है। सवाल ये कि आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं, इस पर हम क्यों बात कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं कि इस कंपनी ने आज हिंदुस्तान में अपनी लिस्टिंग कराई है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और लिस्टिंग के बाद से इसने जो कमाल दिखाया है वो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि जब इसने अपने आईपीओ का ऐलान किया कंपनी ने, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये बहुत महंगी है, लगातार ये नुकसान कर रही है कंपनी, एक स्टार्टअप था, इतनी बड़ी हो गई है, इसकी बैलेंस शीट उतनी अच्छी नहीं है। तो बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं हुई और बाजार में डिवाइडेड व्यूज़ थे, बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे। तो जो लोग शक कर रहे थे क्या वो एकदम गलत थे? नहीं, वो भी फैक्ट्स के आधार पे बात कर रहे थे, वही बैलेंस शीट को देख रहे थे। लेकिन जो लोग बहुत उम्मीद से इस स्टॉक को, इस कंपनी को देख रहे थे, उनकी उम्मीदें भी किसी फैक्ट्स पे, किसी तथ्य पे और किसी बड़ी पिक्चर के संदर्भ में थी। तो आज इसको समझना चाहिए कि जोमेटो की कहानी क्या है, क्यों बहुत सारे लोग इसको शक की नज़र से देख रहे थे, क्यों बहुत सारे लोग गलत पड़े हैं। हम लोग कहते हैं फोमो की फीलिंग है, उनको लगता है कि अरे मिस हो गया। 76 रुपये वाला स्टॉक एक झटके में 100 से ऊपर निकला और 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ा हो गया। ये कहानी बतानी चाहिए देश को, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए प्राइड है। जिस कल्चर को हम लोग बनाना चाहते हैं, ये उसकी एक कहानी है। तो इसी कहानी को आज समझेंगे कि जोमेटो में लोगों ने क्या मिस किया और दीपिंदर गोयल ने ऐसा क्या कमाल किया कि आज लोग लाइन लगा के खड़े हैं। जब इसके लिए एंकर इन्वेस्टर की बुक खोली गई, यानी छोटे निवेशकों से पहले बड़े निवेशकों को ये बेचने की बात की गई, तब इसके लिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रिक्वेस्ट आई और माल सिर्फ 4000 करोड़ का मिलना था। अब अंदाज़ा लगाइए कितनी डिमांड थी, कितना विश्वास था इस कहानी पे। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज आवाज़ अड्डा में इस पे बातचीत होनी चाहिए कि ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं था, ये एक सक्सेस स्टोरी है जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे साथ जो मेहमान हैं जिनसे हम इस चीज़ को समझना चाहेंगे कि ये जोमेटो की कहानी क्या है, क्यों लोग इस पे इतने क्वेश्चंस कर रहे थे और आज उनके मन में क्या हो रहा होगा, इसको समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ जो विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, जो इस दुनिया के पारंगत लोग हैं, जो अक्सर आईपीओस को देखते हैं करीब से। उनका नाम है आशीष दवे, जो सीईओ मेरे एसेट कंपनी के हैं, फंड चलाते हैं और एशिया के ग्रोथ इक्विटी फंड को हेड करते हैं। गुरमीत चड्ढा है हमारे साथ, फाउंडर एंड सीईओ हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, इनसे भी समझेंगे। करण तोरानी हमारे पास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, एलारा सिक्योरिटीज़ के फंड चलाते हैं ये भी। मोहित निगम साहब हमारे साथ हैं, ये पीएमएस चलाते हैं, हेम सिक्योरिटीज़ के पीएमएस के हेड हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और इस शानदार सफलता के लिए आप लोगों को बधाई भी। आशीष जी, मैं पहले सवाल एकदम बेसिक, बहुत गंभीर चर्चा हम करेंगे लेकिन बहुत कैजुअल वे में करेंगे जिससे लोग समझ सकें इसको। ये जो पूरी जोमेटो की कहानी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? लोगों ने क्या मिस किया और जिन लोगों ने इसको, इस आइडिया को बाई किया, उन्होंने क्या बाई किया? जोमेटो की स्टोरी जो है, ये इतनी इम्पोर्टेंट इस कारण है कि सबसे महत्वपूर्ण पीस जो था एक आईपीओ का, कि इंडिया में बड़े आईपीओ हो सकते हैं या नहीं, वो उस प्रश्न के ऊपर आज उसका जवाब मिल गया है कि यहाँ पे बड़े आईपीओ हो सकते हैं। हमने देखा था कि फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का बड़ा मर्जर हुआ, उसके बाद लोग कहते थे कि वो तो एक ही है, उसके आगे क्या, इतना पैसा जा रहा है तो आईपीओ होगे कि नहीं होगे। तो आज ये एक पड़ाव ऐसा है कि हाँ, हम कह सकते हैं कि इंडिया में काफी बड़े आईपीओ हो सकते हैं। इस जितनी बड़ी कंपनी है वो इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकती है। इंडियन निवेशकों जो है वो उनको इस जर्नी का हिस्सेदार बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं इसमें। वो एक माइलस्टोन रहा है इस इवेंट का। हम नहीं कहेंगे, यूजुअली इसको कहा जाता है कि ये एक एग्जिट इवेंट है। ये एग्जिट इवेंट नहीं है, ये एक माइलस्टोन है। इसके आगे भी वैल्यू क्रिएशन होगी, शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट होगी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की या एम्प्लॉयज की जो स्टॉक ऑप्शंस होल्ड कर रहे हैं उनकी। तो
ये एक टोन सेट करता है कि आगे जाके काफी टेक कंपनीज आएंगी और वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और उसका अगेन दूसरा महत्व ये है कि अगर आप यूएस में देखिए कि S&P 500 का कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हुआ है, जहां बड़ी कंपनीज थी, तेल की कंपनियां थी या ऑटो की कंपनियां थी या पुराने दौर की जो कंपनियां कहते हैं आज के हिसाब से, वहां उनको रिप्लेस करने के लिए Amazon, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज आई है। तो इंडिया में भी वैसा एक शिफ्ट आएगा, राइट? और ये उस शिफ्ट का पहला चरण है और पहला पड़ाव है। और इसके बाद हम देखेंगे कि और कितने आईपीओज आएंगे और कैसे कॉम्पोजिशन पूरा हमारे इक्विटी मार्केट्स का चेंज होगा। मार्केट्स विल, एक कहते हैं कि हम गहरे भी होते जाएंगे, डीप भी होते जाएंगे, ब्रॉड भी होते जाएंगे, अलग अलग वैरायटी की कंपनीज आएंगी। ये जो हमने देखा था आईटी सर्विसेज के साथ हुआ था, ये न्यू एज टेक कंपनीज के साथ होगी, कंज्यूमर टेक कंपनीज के साथ होने का है। इस कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, बीच बीच में मैं कहानी सुनाता भी चलूंगा आप लोगों को। जोमेटो करती क्या है, काम इनका क्या है, क्यों इतना बड़ा है? जिनके ऐप में है, जो लोग अपने मोबाइल पे ऐप लेके घूमते हैं, उनको पता होगा कि ये फूड डिलीवरी का इनका सबसे बड़ा कोर बिजनेस है। लेकिन इसके साथ 2-3 और बिजनेसेस ये करते हैं। रेस्टोरेंट आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ क्लाउड किचन का बिजनेस भी है और एक हाइपर प्योर है, यानी जो बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं या इस तरीके के होटल्स हैं, उनको ये माल सप्लाई करते हैं, जिसमें बहुत पोटेंशियल है। किटोपी चाइना की एक बहुत बड़ी क्लाउड किचन कंपनी है। आप उसकी स्टोरी पढ़िए, आप बहुत चमत्कृत हो जाएंगे, आपको रोमांचक लगेगी कि ऐसे बिजनेसेस भी आ सकते हैं। तो जो ये पूरी स्टोरी है, ये शायद एक नए ज़माने की नई सोच की स्टोरी है। जो हमने शुरू में कहा था कि वैल्यूएशंस को लेकर के, बुक्स को लेकर के लोगों के मन में बड़ा डर था। मुझे लगता है शायद आप लोग मुझे समझाएंगे, हमारे दर्शकों को, कि देखने का नजरिया बदलिए। अमेजॉन भी वर्षों तक लॉस मेकिंग कंपनी थी, गूगल भी कई सालों तक लॉस मेकिंग कंपनी थी और आज $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप को लेकर खड़े हैं। गुरमीत, इस तरीके की स्टोरीज जब हिंदुस्तान में आती हैं तो हम लोग कई बार खुद भी यकीन नहीं करते। हमें लगता है, मतलब बाई नेचर हमको शक हो ही जाता है, अरे ये कैसे हो सकता है, मतलब यकीन की कमी होती है, क्योंकि एक नया आइडिया सेल किया जा रहा था। इवन हमने आवाज चैनल पे भी हमने दोनों पक्ष रखे, बुल एंड बियर करके दिखाए, भाई जो लोग कह रहे हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस हैं, जो लोग कह रहे हैं इसमें क्या पॉजिटिव, वो सारे व्यूज हमने रखे। आपकी नजर में ये नए जमाने की फिनटेक कंपनी, कैसे आपने इसको वैल्यू किया, आपने इसको कैसे समझा? जी, बड़ा मुश्किल सवाल है, पर ये अच्छा सवाल है। आपको एक अलग नजरिए से इस सेक्टर को देखना पड़ेगा। ये हम इसे ना कंसेप्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्कैरसिटी प्रीमियम है। आप देखिए, जोमेटो पहली फूड डिलीवरी कंपनी है, पीछे हमारे पास पहली गेमिंग कंपनी आई थी, नजारा। तो ये नए सेक्टर्स हैं जो बाजार में जिनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो इनको एक अलग लेंस से, अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। और केस में इतना एक्साइटमेंट इसलिए भी है कि जो ओवरऑल मार्केट है, जिसे हम फूड सर्विसेज मार्केट बोलते हैं, वो लगभग 4.5-5 लाख करोड़ का है, जिसमें जो फूड डिलीवरी है, जो जोमेटो अभी मेन बिजनेस है, वो करीबन सिर्फ 5 से 6% है। और बाजार को ऐसा लगता है कि ये मार्केट बढ़ेगा। इसी तरह अगर आप इंटरनेट यूजर्स देखें जो इंडिया में फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, वो करीबन सिर्फ 9% है। चाइना में ये 50% है, यूएस में लगभग 40% है। तो लगता है कि ये जो मार्केट है, ये बड़ा होगा, और जो मार्केट बड़ा होगा उसमें जोमेटो का जो मार्केट शेयर है वो और बड़ा होता जाएगा। तो पहला तो ये नजरिया है, जिसे हम प्राइस टू सेल्स बोलते हैं। तो जोमेटो उस हिसाब से भी अभी आज 1 लाख करोड़ मार्केट कैप अगर आप लेंगे तो 17-18 गुना है जो सेल कर रहा है जोमेटो। अगर आप देखेंगे, जैसे 3,000 करोड़ का सेल है या 4,000 करोड़ का सेल हमें लग रहा है अगले साल होगा, और बाजार ऑलरेडी 1 लाख करोड़ उसका मार्केट कैप हो गया। तो अगर आप ग्लोबल पीयर से कंपेयर करेंगे, जैसे डोरडैश है या बाकी एप्स है, डिलीवरी है, वो 7 या 8 है, तो थोड़ा भी महंगा लगेगा। बट जैसा मैंने बोला, इंडिया का बाजार जो है अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आज जोमेटो आपको फूड डिलीवरी कंपनी लग रही है, हमें नहीं पता 5 साल में ये बिजनेस मॉडल क्या इवॉल्व होगा। क्या ये ग्रोसरी कंपनी होगी, क्या ये सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, क्या ये क्लाउड किचन कंपनी होगी, ये डेटा को कैसे मोनेटाइज करेगी। तो बाजार को लगता है ये एक प्लेटफॉर्म प्ले है जिसके कई मॉडल्स इवॉल्व होंगे और मोनेटाइजेशन के कई जरिए बनेंगे। आप अमेजॉन देखिए, आज अमेजॉन का आप रेवेन्यू मॉडल देखिए तो AWS से उसका रेवेन्यू अलग है, एडवर्टाइजमेंट से अलग है, प्राइवेट लेबल से अलग है। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्ले है, तो इसे हम कंसेप्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें विनर टेक्स ऑल होता है, जो रह जाएगा वो बहुत पैसा कमाएगा, जो और बाकी बस होंगे। तो आपको उसी नजरिए से इसको लेना है। आपका होराइजन लंबा होना चाहिए, आपको हाई रिस्क कैटेगरी में होना चाहिए, और आपको ये मान के चलना चाहिए कि मैं 7 या 8 आइडियाज में निवेश करूंगा, उसमें से मेरे कुछ आइडियाज जो हैं वो खराब होंगे और कुछ आइडियाज अच्छा करेंगे। बिल्कुल, आपने एक टर्म यूज किया है ना, विनर टेक्स ऑल। तो इसमें विनर टेक्स ऑल में इन्फोएज का नाम जोड़ लीजिए। ग्राफिक के जरिए भी मैं आपको दिखाऊंगा कि 4 करोड़ 70 लाख की पहली चेक इन्होंने दी थी, और वो अगर आप
126 रुपए की वैल्यूएशन पे लीजिए तो वो 1000 गुना पैसा हुआ है, सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए। इसको कहते हैं विनर टेक्स ऑल। अमेरिका में चुनाव भी ऐसे ही होते हैं कि एक राज्य में जिसको ज़्यादा परसेंट वोट मिले सारी सीट्स उसकी हो जाती हैं। नेट इसका टेकअवे ये है कि इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें एक मुकाम आज आपने देखा जोमेटो के तौर पे। तो ये बिलीव होना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो स्टार्टअप कल्चर है, हिंदुस्तान की जो सक्सेस है वो आपको ऐसे आती हुई दिखेगी। और हर चीज़ में शक अगर आप करते रहेंगे, हर चीज़ को आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से आंखें खुली रखें।